नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस ज्योतिष के प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र और सूर्य का जो राशि परिवर्तन है उसके बारे में। सूर्य अपनी नीच की राशि को छोड़कर अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं, तो एक अच्छा परिवर्तन हुआ। और इसके साथ शुक्र भी अपनी नीच की राशि को छोड़कर अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, तो दो अच्छे परिवर्तन एक तरह से हो रहे हैं ओवरऑल। अब ये जो परिवर्तन है वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, आपके जीवन में किन बदलावों को लेकर आ सकते हैं, किस फील्ड को, किस एरिया को इफेक्टेड कर सकते हैं, क्या सावधानी हम बरतें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। कुंडली के प्रथम भाव में आपके लग्न में, अगर आपका तुला लग्न है तो तुला लग्न, अगर आपकी राशि है तो जहां पर चंद्रमा है वहां पर ऐसे 7 नंबर लिखा होगा। अगर लग्न है तो पहले ही भाव में ऐसे 7 नंबर लिखा होगा, क्योंकि तुला काल पुरुष की 7वीं राशि है। तो वहां पर अपने ही घर के शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग सीधा लग्न में बना हुआ है, तो एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए। हालांकि वो बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि शुक्र और बुध बड़ी तेजी से चलने वाले ग्रह हैं। ऐसे में अगर आपकी शुक्र बुध की दशा महादशा चलती है और आपकी कुंडली में शुक्र बुध अच्छे हैं, तो ये जो समय है वो बोलते हैं ना, वारे न्यारे हो जाना, या कोई बहुत बड़ा काम बन जाना, कोई बड़ी चीज का होना, जॉब की तलाश में है तो किसी अच्छे जॉब का मिल जाना, बिजनेस में लाभ होना, और कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मिल जाना जिससे कि ख्याति प्राप्त हो व्यक्ति को, वो सब चीजें हो सकती हैं। पर होगा जबकि जन्म पत्री, ये तो गोचर की बात हुई, एक होती है आपकी जन्म पत्री जिसे लेकर आप पैदा हुए हैं, उसमें अच्छे योग हो, फिर ये ग्रह आपकी जन्म पत्री में अच्छे स्थान पर हो और उसके बाद इनकी दशा महादशा हो, तब ट्रांजिट अपना रिजल्ट दे पाता है। तो पहले ही घर में बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग, मालव्य योग, शुक्र अपनी ही राशि में है, मालव्य योग बना हुआ है। इसके साथ साथ लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। यहाँ पर नवम का स्वामी केंद्र में है और शुक्र अपनी ही राशि में है। माता लक्ष्मी का, पैसे का, धन का योग बना हुआ है। हाँ जी, शनि की ढैया के बावजूद अगर आपकी शुक्र की बुध की दशा महादशा है और शुक्र बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो कमाल हो सकता है। कब से? 17 तारीख से। 17 तारीख को शुक्र यहाँ आने वाले हैं। सूर्य का परिवर्तन के बारे में भी बात करेंगे, जो कि 16 तारीख को होगा। फिलहाल शुक्र की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास योगा आपकी कुंडली में बना हुआ है। इस योगा के रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रिजल्ट तो यही है, आपको फेम, यश, जिसको यश बोलते हैं, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसको फेम और यश मिले। यश मतलब अच्छे वाला यश मिले, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, आपकी जानकारी जो है जिन लोगों से है उनकी सहायता से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और अचानक से धन लाभ की भी यहाँ पर योग बने हुए हैं। लॉटरी, सट्टा, गड़ा धन, अब गड़ा धन तो नहीं मिलता, सट्टा भी कोई मतलब जुआ जिसे बोलते हैं, आजकल पोकर बोलते हैं, कुछ इस तरह का, कहीं पर आपने पैसा लगाया और जो किस्मत के हाथ पर है कि भाई लगे हो या ना हो, तो वहां पर अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। पर याद रखिए, उन्हीं लोगों को होगा जिनकी जन्म कुंडली में इस तरह के अच्छे योग हो और शुक्र बुध की वहां दशा हो, उसके बाद, अन्यथा नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप आर्ट में हैं, आर्ट फील्ड में हैं, कुछ इस तरह का काम है, आप एक्टर हैं, आप चित्रकार हैं और आपका काम जो है मीडिया से जुड़ा हुआ है, फैशन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा समय है। आपका कोई डिज़ाइन या कोई चीज़ किसी अच्छी चीज़ के लिए सेलेक्ट मिल सकती है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ सकती है। आपका ब्यूटी पार्लर है, शोरूम है, आप एक्टर हैं, मीडिया में हैं, कुछ इस तरह का है, तो कोई ना कोई चीज़ आपके ऐसी हाथ आ सकती है, ऐसी किस्मत साथ दे सकती है जो आपके लिए लाभकारी होगी। इसके साथ साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो बॉयफ्रेंड हैं, आपकी जो गर्लफ्रेंड हैं, उसके साथ जीवन में कोई आ सकता है, किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, शादी विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, आने का पूरा चांसेस है। पर आएगा कब? तभी आएगा जब कुंडली में भी ये ग्रह अच्छे हों, अच्छे योग में हो और उनकी दशा महादशा चल रही हो, तब। बाकी गोचर इसको फेवर कर रहा है।
जिन लोगों को ये था कि बहुत दिनों से किसी का से होता है ना कि लड़की है आपकी रिश्ता नहीं आ रहा है, अगर उनका ऐसा है तो रिश्ता आ सकता है, या लड़के को बहू ढूंढ रहे हैं नहीं मिल पा रही है तो वो हो सकता है, वो सब चीज़ों के चांसेस बनते हैं। इसके साथ साथ आपके जो पिता हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है, उनकी क्रिएटिविटी खुल के सामने आएगी, उनको भी किसी चीज़ से अचानक से लाभ हो सकता है, उनके बच्चे अच्छा करेंगे यानी कि आप अच्छा करेंगे, और उनसे आपको लाभ हो सकता है और आपके थ्रू भी उनकी कुछ लाभ की संभावना है। फॉरेन लैंड से, बाहर से अगर आप किसी की जानकारी है, आपकी कोई काम करते हैं तो उसके थ्रू भी लाभ होने की यहाँ पे संभावनाएं हैं, अचानक से लाभ होने की संभावनाएं बाहर से किसी के थ्रू, इस तरह की यहाँ पर संभावना बनती है। जहाँ तक कि शुक्र बुध की बात करते हैं, माता के लिए बात करें तो माता के लिए भी अच्छा समय, एक तरह से माता के लिए अच्छा समय है। और रियल इस्टेट वगैरह जो होता है ना, घर गाड़ी बंगला, ये उसका थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर आ रही है। हालांकि इस एरिया को पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता, कारण यह है कि मंगल का छठे भाव में आ जाना, और मंगल उसके कारक हैं, मंगल उसके कारक हैं, इस वजह से। हालांकि चौथे भाव को अगर आप लग्न बनाते हैं तो दसम में शुक्र बुध का ये दिखाता है कि थोड़ा बहुत गाड़ी बंगला सब खरीदने का चांसेस बनता है, खास करके गाड़ी, कोई मटेरियल भौतिक सुख का कोई साधन, जैसे गाड़ी है, एयर कंडीशन है, या कोई बहुत अच्छा नोटबुक है, टेलीफोन है हाई क्लास का, इस तरह की चीज़ें जीवन में आने का है। पर रियल एस्टेट के मामले में 50-50 मामला है, क्योंकि मंगल छठे भाव में है, रोग ऋण शत्रु की पर विजय दिलाने वाले हैं। ऐसे में कर्ज लेना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो वो उतर सकता है, इस तरह का चांसेस है। स्पाउस के साथ साथ रिश्तों में सुधार अवश्य आएगा, पर थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान रखना है, थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम का स्वामी छठे में गया हुआ है। चूंकि हमारा फोकस यही है सूर्य और शुक्र, तो बुध की बात किए बिना तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि वो उनके साथ ही है। आप अकेले शुक्र के आधार पर अगर रिजल्ट बताएंगे तो वो गलत ही होंगे, क्योंकि जब दो ग्रह साथ में होते हैं तो उनका रिजल्ट साथ ही होता है, अलग अलग होता ही नहीं है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य भी अपनी नीच की राशि तुला को छोड़कर अपने मित्र की राशि में द्वितीय भाव में आ रहे हैं। द्वितीय भाव में केतु के साथ जो सूर्य का आना है, वाणी को आपको संभाल के रखना है, वाणी कड़वी हो सकती है। मतलब इतने सब अच्छे ग्रह होने के बावजूद आप अपनी वाणी से आपकी कुछ कार्य बिगाड़ सकते हैं। धन का नुकसान भी वाणी की वजह से हो सकता है। तो बोलते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हु शीतल होए। तो वाणी बड़ी डिप्लोमेटिक मीठी प्यारी होनी चाहिए, वरना ये वाणी की वजह से रिश्तों में भी खटास आ सकती है, क्योंकि ये जो भाव है ये वाणी का है, परिवार का है, बैंक बैलेंस का है, धन का है, पैसे का है। तो गवर्नमेंट के थ्रू लाभ तो हो सकता है कोई, पर अगर अपनी वाणी अच्छी रखेंगे, अगर आप प्रयत्न जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, आपकी एक प्लानिंग होगी आगे की। देखिए आगे की तो सोचना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जो चींटियाँ होती हैं चलती रहती हैं, जब सर्दी होती है या समर होता है बारिश से पहले, तो पूरा अपना वो दाना ले लेके चलती हैं, ऐसे अपने घर अपनी तैयारी करती हैं। वो धूप नहीं लेती, ये नहीं सोचती अब तो यार धूप है, क्या अच्छा मौसम है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और फिर जब बारिश आएगी देखा जाएगा। उन्हें पता होता है, चींटी भी कल का सोच के चलती है, वो भी कल का इंतजाम करती है। तो हम तो इंसान हैं, इतना बड़ा हमारा ब्रेन है, माइंड है, मस्तिष्क है, तो कल के बारे में सोचना, उसकी अभी से तैयारी करना और अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहना। आजकल हमारे डाइवर्ट्स होने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो, ऐसी चीज़ें हैं जो फालतू में आपका समय ख़राब करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि भाई 30 मिनट से ज़्यादा तो हमें देखना नहीं है, और वो भी कार्य करने के बाद, पहले काम बाद में ये सब। सुबह उठ के 8 घंटे तक अपना जो भी काम है वो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद शाम को थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी, और थोड़ा उससे भी बेटर है कोई नॉलेज वाला मोटिवेशनल, भगवत गीता, कुछ ऐसा, ताकि आपके ब्रेन के अंदर अच्छी बातें जाएं, अच्छी सोच जाएं। जैसे हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, अच्छा भोजन ज़रूरी है, वरना शरीर ज़्यादा दिन चलता नहीं है, उसी तरह माइंड के लिए भी अच्छी सोच, अच्छे विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना उसमें भी खरपतवार उग जाता है। आप बगीचे से उसकी तुलना कर सकते हैं कि बगीचे में अगर आपको गुलाब लगाना है, अगर आपको लोटस लगाना है, तो
या कोई जूही, चंपा, चमेली, कुछ अच्छे फूल, अच्छे फल लगाने हैं तो मेहनत करनी होगी, बीज देखना होगा, ये सब ये देखना होगा कब कब करना है, कब लगाना है, कब पानी देना है, तब जाके कोई वो फूल खिलेगा, तब जाके कोई फल आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो घास फूस तो अपने आप ही उगती रहेगी और उगती ही रहेगी, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन को बगीचा बनाना है या जंगल। जंगल का मतलब यही है कि अगर आप कुछ ना करें, अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग सब कुछ होने दें, तो फिर आप कुंडली को बदल नहीं सकते, वो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर वो समय जब कोई चीज़ आई, अपॉर्चुनिटी आई और आपने जो निर्णय लिया, उसके बीच में जो समय है, वहीं आपकी इच्छा शक्ति है, वही आप पाते हैं। इसको बोलते हैं वर्तमान सबसे शक्तिशाली होता है। उसको सबसे शक्तिशाली इसलिए कह दिया गया है कि वो एक ऐसा समय होता है कि जब आपके हाथ में चीज़ें होती हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी यही है कि अगर आप गुस्सा करने वाले हैं तो गुस्सा कर देंगे, आलसी हैं तो आलसी रहेंगे, अगर आपके अंदर लालच है तो उसे देख के आप निर्णय लेंगे, तो काफ़ी हद तक प्रेडिक्टिव है। पर अगर आप सोच कर, समझ कर और अपनी जो प्रवृत्ति है उसको किनारे पर रख कर सही निर्णय लेते हैं बिना आलस के, आलस हो सकता है पर उसका ध्यान नहीं देते हैं और बढ़ जाते हैं आगे अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध भी सही की तरफ, तो फिर आप भाग्य को भी बदल सकते हैं। भाग्य को बदल क्या सकते हैं, लोग बदलते हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम शुक्र और बुध की। इस योग को लक्ष्मी नारायण योग क्यों कहा गया है, क्योंकि शुक्र को माता लक्ष्मी से तुलना की गई है। माता लक्ष्मी एक्चुअली समुद्र से निकली थी, जल तत्व दिखाती हैं, और शुक्र का भी जल तत्व है। बुध को भगवान विष्णु से, बुध जो है एक्चुअली में बुध की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, उत्तर डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन कुबेर की भी है, धन की भी है, और धन हमारे सस्टेनेंस के लिए जरूरी है, और विष्णु जी भी सस्टेनेंस दिखाते हैं। अब धन का मतलब यहाँ पे पैसा है, धन है, रिसोर्सेज है, सिर्फ ये मतलब लिक्विड मनी ही नहीं है, ओवरऑल जो धन होता है वो उसको दिखाते हैं, क्योंकि सस्टेनेंस के लिए जरूरी है। इसलिए बुध की जो नारायण से जोड़ा गया है, तो बुध शुक्र का जब योग होता है इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और अगर लग्न में ही बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कह सकते हैं, एक अच्छा योगा बना हुआ है। सूर्य के योगा के बारे में हमने बताया, आपकी वाणी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने सास ससुर के साथ थोड़े से संबंधों में खटास आ सकता है, तो आपकी जो सास ससुर हैं उनके साथ, इसके साथ साथ आपका जो ध्यान होगा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसका रिजल्ट ज़्यादा होगा आपका 5 दिसंबर से 15 के आसपास, क्योंकि वो सूर्य जो है केतु के साथ रहेंगे। जब केतु के साथ सूर्य रहेंगे उस समय थोड़ा आपका अपने पिता के साथ, बॉस के साथ थोड़ा संभल के रहना है। उस समय आप गुस्सा भी अचानक से आ सकता है, आप कुछ ऐसा शांत हैं और अचानक से फिर जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ होती है एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, उस तरह की संभावना यहाँ पर हो सकती है। आपकी माता के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये सूर्य और केतु का योग अच्छा ही है। उनके भाव से 11वें भाव में बन रहा है, तो उनके रोग ऋण शत्रु का विनाश भी होगा और उनके लाभ के मौके भी बनेंगे। और पिता के लिए हम देखें, आपके जो बॉसेज हैं, पिता हैं, उनके हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो ये उनके लिए भी एक अच्छी बात है। उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके जो बॉसेज हैं, आपके जो पिता हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और किसी अगर उनका कोई मुकदमा, कुछ ऐसी तरह की बात है, किसी से वो कंपटीशन में है, तो उसमें उनको विजय प्राप्त हो सकती है। छोटे भाई के हिसाब से देखा जाए तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रह सकता है। आपके जो पड़ोसी हैं उनका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, उनकी आंख वगैरह में कोई चोट लग सकती है, इस तरह का यहाँ से दिखाई देता है। बड़े भाई के लिए अगर हम देखें तो एक तरह से कहेंगे उनका जो कम्युनिकेशन तो काफ़ी आर्टिस्टिक रहेगा, वो अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। भाग्य भी उनका साथ देगा, पर कुछ कारणों से उनके मन में दुख रह सकता है, कुछ कारणों से कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का कारण ना हो, या फिर अगर उनकी एज बहुत ज़्यादा है और उनको पहले से हार्ट आदि की प्रॉब्लम है तो उनको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये आपके बड़े भाई या सीनियर्स को दिखा रहा है। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि के लिए सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।
मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।